तो मेरे भाइयों इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या भारत के जो हेड कोच होता है उनके पास कितनी पावरफुल पोजीशन होती है, उनकी कितनी पावरफुल शक्तियां हैं कि वो किसी भी किल प्लेयर को टीम से निकाल सकते हैं या जो भारत का कैप्टन है उसे उसके पद से हटा सकते हैं। भाई बात करेंगे कि रोहित शर्मा जिस तरीके से उनके साथ कप्तानी छीनी है, क्या वो अकेले गौतम गंभीर ने किया होगा? गंभीर ने ऐसा बोला होगा कि भाई मुझे नहीं पसंद रोहित शर्मा की कप्तानी, या रोहित शर्मा आगे 2028 में हम देखना नहीं चाहते, इन्हें रिमूव कर लो इनके पद से। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा ये बोले बीसीसीआई को कि भाई ये हटना चाहिए, इसे रख दो, इसे हटा दो। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि बीसीसीआई जिस तरीके से काम करती है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजनेस बनाते हैं। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि भाई अगर इन्हें हटा दे तो हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, और जो रेवेन्यू है बीसीसीआई के उस पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसी वजह से कि अगर बड़े प्लेयरों को वो 2028 के वर्ल्ड कप में ना रखे, तो भाई ये सारी चीज़ें तो कैलकुलेशन करी होगी बीसीसीआई ने, ये नहीं कि गौतम गंभीर के कहने पे हटा दिया होगा। तो भाई आज इसी वीडियो पे बात करेंगे कि गौतम गंभीर को हर जगह ट्रोल किया जा रहा है कि भाई उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से हटाने का फैसला वो उन्होंने कर लिया, मन बना लिया, वो नहीं चाहते हैं कि वो टीम में रहे आगे। यार होता है कि जो कोच होते हैं उनके भी कुछ पसंदीदा प्लेयर होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी होती है, बट जब इतने बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो भी जब वो परफॉर्मेंस उस लेवल पे कर रहे हैं कि जो उनका पीक है इस टाइम पे ओडीआई में, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अपने पीक पे हैं, जिस तरीके से उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2023 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया, उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। तो क्या उस टाइम पे गौतम गंभीर के पास या गौतम गंभीर ये सोचे कि भाई इन्हें टीम से हटा दो, या बीसीसीआई गौतम गंभीर की बात सुनी होगी, हाँ कहा कि अच्छा आपको नहीं पसंद तो हम हटा देते? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। उल्टा मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो बीसीसीआई जिस तरीके से काम करती है, हमें पता है कि वो 5-10 साल पहले का सोच के चलती है, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि भाई अगर हम विराट कोहली को हटाते हैं और रोहित शर्मा को हटाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फैन कैसे रिएक्शन करेंगे, और हमें क्या लॉसेस होंगे, हमारी जो मेन जो बिजनेस बनता है उस पर क्या लॉसेस होंगे, और जो फैंस की तरफ से ट्रोलिंग होगी तो उसे कैसे हैंडल करना है। कोच को भी उन्होंने समझाया होगा कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है जो फैंस की तरफ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने पहले कैलकुलेशन करी होगी, इतने बड़े प्लेयर को हटाना है, ये नहीं कि ये बस आज नींद से जागो और इन्हें टीम से हटा दो, कप्तानी से हटा, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो भाई अब यही है कि बस बीसीसीआई पे भी मुझे लग रहा है कि प्रेशर है फैंस का, इसी वजह से उन्होंने सीधे ही उन्हें मना नहीं किया विराट कोहली और रोहित शर्मा को, क्योंकि अगर एकदम ही वो उन्हें हटा देता तो उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि भाई क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से रिमूव किया है। तो इसीलिए शायद वो अब देखना चाहते हैं कि कब ये दोनों फ्लॉप हुए और हम कब इन्हें टीम से निकालने की सोचें, इसीलिए उन्हें मौके दिए जा रहे हैं। और क्योंकि यार बीसीसीआई का जो थिंक टैंक है ना, जो जो सोचता होगा कि हमें 2028 को कैसे लेकर चलना है, उससे आगे कैसे लेकर चलना है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो चित्र बनाए होंगे, इमेजिनेशन करी होगी, उसमें विराट कोहली और ये चीज़ इनको तो शामिल किया नहीं होगा। रोहित शर्मा को अगर किया होता तो अभी उनकी कप्तानी जाती नहीं, सिंपल सी बात। और ये चीज़ें बीसीसीआई की तरफ से ही आई होगी कि भाई ने कप्तानी से रिमूव करना है। जो यार क्रिकेट के बड़े प्रेमी है उन्हें तो ये चीज़ें समझ में आती है मैच्योर, बट जो बच्चे हैं जो अभी नए नए क्रिकेट देख रहे हैं, 14-15 साल के, 18 साल के, उन्हें ये लगता है कि हाँ गौतम गंभीर इन सब के पीछे है, क्योंकि यार कोच का ही फेस हम सबको दिखता है, उनके जो रिएक्शन या टीम के साथ उन्हीं की फोटो आती रहती है, और जो भी कहानियां आती है न्यूज़ में तो उन्हीं के इर्द गिर्द आते, कोच और प्लेयर के बीच में। अब पीछे क्या हो रहा है, बोर्ड में क्या हो रहा है, ये कुछ भी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ गौतम गंभीर को ट्रोलिंग करने से क्या क्या फायदा, क्योंकि डिसीजन तो सिर्फ गौतम गंभीर लेते नहीं। अगर गौतम गंभीर के मन में होगा कि इन्हें टीम में नहीं रखना, तो भाई सहमति तो जो बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव होते हैं, अगर वो कह दें कि हाँ हमें रोहित शर्मा की कप्तानी पसंद नहीं है, तुम अगर सही कह रहे हो, तो रोहित शर्मा को उन्होंने हटाया होगा। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि 2011 के बाद जब भारत की 2-3 सीरीज खराब गई थी, उस टाइम पे धोनी को वो टीम से हटाने की सोच रहे थे, चयन करता, बट जो बीसीसीआई का अध्यक्ष उस टाइम पे थे श्रीनिवासन, उनके पास स्पेशल जो उनकी पावर होती उन्होंने इस्तेमाल किया, और महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने कप्तानी से हटाया नहीं, क्योंकि यार अगर वो हटा भी देते तो साथ में श्रीनिवासन चेन्नई के, आपको पता है कि वो मालिक भी थे, तो उस चीज़ का उस पर इम्पैक्ट पड़ता।
उनकी टीम पे भी, तो उन्होंने अपनी स्पेशल जो पावर थी वो दिखाई और उन्हें रोक लिया कप्तानी से हटाने के। जो चयन करता है वो कप्तान को रिमूव करते हैं और उसमें कोच की भी सहमति ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हमारे फ्यूचर प्लान है। अगर कोच को पसंद आता तो उनकी भी उसमें सहमति होती है और साथ में जो मेन लास्ट में साइन करना है वो बीसीसीआई के सचिव और अध्यक्ष, मेन अध्यक्ष को करना है, उनके साइन के बाद ही उसे कप्तानी से रिमूव करेंगे। तो भाई ये सारी प्रक्रिया होती है। तो सिर्फ ये नहीं कि गौतम गंभीर ने कह दिया कि भाई इन्हें टीम से हटा दो तो हटा दिया, या कप्तानी से हटा दिया तो हटा दिया। तो उनके पास इतनी पावर तो होती नहीं, बस वो सजेस्ट कर सकते हैं या जो चयन करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और उस पर जो मेन फैसला लेना है चयन करता और बीसीसीआई के अध्यक्ष ने लेना है। और इसकी जो रूपरेखा जो तैयारी करी होगी वो जो थिंक टैंकर होंगे बीसीसीआई के, जो आगे के बारे में सोच रहे हैं, बीसी के फ्यूचर में कौन कौन कहाँ पर रहेगा, हमारी तैयारी क्या रहेगी, वर्ल्ड कप के लिए कौन से प्लेयर फिट बैठते हैं, तो वहां से बातें आई होगी चयन करता इनके पास। तो ये सारी चीजें होती है। तो भाई सिर्फ एक कोच को ट्रोलिंग करने से क्या क्या होएगा, ये सारी चीज़ अब हमें भी देखनी है कि भाई इन दो प्लेयर की अब उम्र भी अब हो चुकी है और इन्हें रिप्लेस करने वाले प्लेयर भी हमारे पास मौजूद हैं, तो उतनी ज़्यादा हानि होएगी नहीं हमारी टीम को। और जो इन्हें रिप्लेस करेंगे उनके पास भी इतना दमखम है कि वो भी भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। अभी देखोगे कि जितने भी ये बड़े यूट्यूबर है ना, वो बस सिंपैथी वाला कार्ड खेल रहे हैं कि भाई इन्हें एक मौका दे देना चाहिए था, ये है वो। उन्हें पता है कि फैन फॉलोइंग इन्हीं दो प्लेयर की है और अपनी व्यूअर उन्हें बढ़ानी है, तो रियल फेस कोई दिखाना नहीं चाहता है भाई। पिछले जो कुछ साल पहले भी ऐसे निर्णय बीसीसीआई की तरफ से लिए गए जहाँ पे 32 साल का जो सुरेश रैना था उन्हें टीम से हटा दिया गया था। 32-33 साल के गौतम गंभीर थे, उनको भी टीम में जगह मिली नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा एक बार 2019 के वर्ल्ड कप में रायडू को भी टीम में लिया नहीं गया। तो भाई ऐसे कड़े फैसले लेते हैं बीसीसीआई। और इन दो जो प्लेयर हैं इन्होंने तो भारत के लिए बहुत कुछ किया है और अब अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो भाई अब सही टाइम है कि वो भी अब सोच लें समझ लें कि अब बीसीसीआई क्या चाहती है, उनका फ्यूचर क्या है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भी अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को भाई खुद से ये फैसले लेने चाहिए। ये ना हो कि बाद में ये बीसीसीआई उन्हें बीच के क्या सीरीज में ड्रॉप कर ले, उन्हें अपना लास्ट मैच खेलने का मौका ही ना दे। क्योंकि बीसीसीआई ने तो मन ही बना लिया जिस तरीके से कप्तानी हटी है, तो अब उन्हें भी समझ में आ गया है